कुकरनाग अनंतनाग के ऑपरेशन में एलईटी कमांडर उजैर खान मारा गया है। पुलिस ने जानकारी दी है और बताया है कि उजैर खान की बॉडी रिकवर की गई है। 7 दिन से लगातार ये ऑपरेशन जारी है और अभी और कुछ दिन तक ये ऑपरेशन चल सकता है। एडीजीपी जो कश्मीर के हैं विजय कुमार, उन्होंने जानकारी दी मीडिया को और बताया कि एलईटी कमांडर की बॉडी मिली है और एक मिलिटेंट की बॉडी वहां पे देखी गई और तीसरे मिलिटेंट की बॉडी भी हो सकती है, जिसके लिए तलाशी लगातार जारी है। सेना और पुलिस लगातार तलाशी अभियान में जुड़ी हुई है। यह ऑपरेशन 13 सितंबर को उस वक्त शुरू हुआ था जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि कुकरनाग के जंगली इलाकों में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। जब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो पहले ही मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसमें सेना के 2 अफसर, पुलिस का 1 अफसर और आर्मी का 1 जवान गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस अफसर और आर्मी के 2 अफसरों की बॉडीज तो पहले ही रिट्रीव की गई, लेकिन कल हमने देखा कि एक और जवान जो है उसकी बॉडी रिकवर की गई। तो कुल इस ऑपरेशन में फौज के 2 अफसर, पुलिस का 1 अफसर और भारतीय सेना का 1 जवान जो है उनकी इस ऑपरेशन में मौत हुई। लेकिन साथ ही एलईटी का एक कमांडर उजैर खान जो लोकल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का ही है, उसी कुकरनाग इलाके का है, उसकी बॉडी रिकवर की गई। पुलिस ने पहले ही बताया था कि इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट फंसे हुए हैं और उसमें उजैर खान का नाम पहले ही बताया गया था। तो ऐसे में अब पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि कुकरनाग के ऑपरेशन में मिलिटेंट मारा गया है और पहले उसका डीएनए भी किया गया, क्योंकि बॉडी जो है उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब डीएनए टेस्ट भी किया गया है और अब आज एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बिल्कुल इसकी पुष्टि की है। ऑपरेशन में इसलिए टाइम लग सकता है, काफी सारा सामान इर्द गिर्द पड़ा है, काफी सारे रॉकेट्स अनएक्सप्लोडेड हो सकते हैं या ग्रेनेड्स अनएक्सप्लोडेड हो सकते हैं, क्योंकि लगातार शेलिंग और फायरिंग की गई इस गुफा पे, इस हाइड आउट पे जहां पे मिलिटेंट छुपे हुए थे। क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जिस स्पॉट पे पहले फायरिंग हुई थी उसी स्पॉट के इर्द गिर्द सारी बॉडीज जो है वो रिकवर की गई हैं। खासतौर से जो उजैर खान की बॉडी मिली वो भी उसी स्पॉट पे, यानी पहले ही ऑपरेशन में जो स्पॉट था उसी ऑपरेशन स्पॉट पे बॉडी मिली है। तो ऐसे में अब इस ऑपरेशन में और कुछ दिन लग सकते हैं और साथ ही एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि क्या इन फॉरेस्ट एरियाज में और मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उनकी तलाश भी लगातार जारी है, क्योंकि इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन, चाहे वो क्वाडकॉप्टर हो या हेक्साकॉप्टर हो, उसका इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ये ऑपरेशन लगातार चलाया गया। हेरॉन ड्रोन जो है इर्द गिर्द लगातार घूम रहा था इस फॉरेस्ट एरिया में, क्योंकि ये जो एरिया है खासतौर से कुकरनाग फॉरेस्ट का, ये पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज है। ये तकरीबन 200-300 किलोमीटर का पहाड़ी सिलसिला है। एक तरफ से ये बारामुल्ला से शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ से वो साउथ कश्मीर में भी जारी रहता है, किश्तवाड़ तक चला जाता है। और ऐसा समझा जा रहा है चूंकि नॉर्थ कश्मीर जो है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अब फेंसिंग काफ़ी बढ़ा दी गई है और साथ ही विजिल भी बढ़ा दिया गया है। यह समझा जा रहा है कि साउथ कश्मीर में जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं वो शुपाया के रास्ते से आते हैं, यानी पीर पंचाल का जो दूसरा फॉरेस्ट का एरिया है वहां से आते हैं, राजौरी पूंछ से आते हैं और उसके बाद साउथ कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट जो है फॉरेस्ट एरिया में हो सकते हैं। यही वजह है कि लगातार फॉरेस्ट एरिया में सर्विलेंस बढ़ा दी गई है, चाहे वो शुपाया का एरिया हो, चाहे वो कुलगाम का एरिया हो, काजीगुंड का एरिया हो या अनंतनाग के बाकी एरियाज हो, कुकरनाग समेत। तो ऐसे में खबर यही है कि जो ऑपरेशन 7 दिन से लगातार जारी है, 13 सितंबर को यह ऑपरेशन शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक ये ऑपरेशन जारी है। पहले की डिटेल्स दर्शकों तक हमने पहले ही पहुंचाई हैं कि कैसे किस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ, लेकिन आज डिटेल ये दी गई कि इस ऑपरेशन में जो एलईटी कमांडर उजैर खान का नाम आया था उसकी बॉडी अब रिकवर हुई है। कुकरनाग अनंतनाग के ऑपरेशन में एलईटी कमांडर उजैर खान मारा गया है। पुलिस ने जानकारी दी है और बताया है कि उजैर खान की बॉडी रिकवर की गई है। 7 दिन से लगातार ये ऑपरेशन जारी है और अभी और कुछ दिन तक ये ऑपरेशन चल सकता है। एडीजीपी जो कश्मीर के हैं विजय कुमार, उन्होंने जानकारी दी मीडिया को और बताया कि एलईटी कमांडर की बॉडी मिली है और एक मिलिटेंट की बॉडी वहां पे देखी गई और तीसरे मिलिटेंट की बॉडी भी हो सकती है, जिसके लिए तलाशी लगातार जारी है। सेना और पुलिस लगातार तलाशी अभियान में जुड़ी हुई है। यह ऑपरेशन 13 सितंबर को उस वक्त शुरू हुआ था जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि कुकरनाग के जंगली इलाकों में मिलिटेंट छुपे हुए हैं।
जब कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो पहले ही मिलिटेंटों ने फायरिंग की, जिसमें सेना के 2 अफसर, पुलिस का 1 अफसर और आर्मी का 1 जवान गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस अफसर और आर्मी के 2 अफसरों की बॉडीज तो पहले ही रिट्रीव की गई, लेकिन कल हमने देखा कि एक और जवान जो है उसकी बॉडी रिकवर की गई। तो कुल इस ऑपरेशन में फौज के 2 अफसर, पुलिस का 1 अफसर और भारतीय सेना का 1 जवान जो है उनकी इस ऑपरेशन में मौत हुई। लेकिन साथ ही एलईटी का एक कमांडर उजैर खान जो लोकल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का ही है, उसी कोकरनाग इलाके का है, उसकी बॉडी रिकवर की गई है। पुलिस ने पहले ही बताया था कि इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट फंसे हुए हैं और उसमें उजैर खान का नाम पहले ही बताया गया था। तो ऐसे में अब पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि कोकरनाग के ऑपरेशन में मिलिटेंट मारा गया है और पहले उसका डीएनए भी किया गया, क्योंकि बॉडी जो है उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब डीएनए टेस्ट भी किया गया है और अब आज एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बिल्कुल इसकी पुष्टि की है। ऑपरेशन में इसलिए टाइम लग सकता है, काफ़ी सारा सामान इर्द गिर्द पड़ा है, काफ़ी सारे रॉकेट्स अनएक्सप्लोडेड हो सकते हैं या ग्रेनेड्स अनएक्सप्लोडेड हो सकते हैं, क्योंकि लगातार शेलिंग और फायरिंग की गई इस गुफा पे, इस हाइड आउट पे जहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए थे। क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जिस स्पॉट पे पहले फायरिंग हुई थी उसी स्पॉट के इर्द गिर्द सारी बॉडीज जो है वो रिकवर की गई हैं। खासतौर से जो उजैर खान की बॉडी मिली वो भी उसी स्पॉट पे, यानी पहले ही ऑपरेशन में जो स्पॉट था उसी ऑपरेशन स्पॉट पे बॉडी मिली है। तो ऐसे में अब इस ऑपरेशन में और कुछ दिन लग सकते हैं और साथ ही एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि क्या इन फॉरेस्ट एरियाज में और मिलिटेंट छुपे हुए हैं, उनकी तलाश भी लगातार जारी है, क्योंकि इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन, चाहे वो क्वाडकॉप्टर हो या हेक्साकॉप्टर हो, उसका इस्तेमाल किया गया और उसके बाद यह ऑपरेशन लगातार चलाया गया। हेरॉन ड्रोन जो है इर्द गिर्द लगातार घूम रहा था इस फॉरेस्ट एरिया में, क्योंकि ये जो एरिया है खासतौर से कोकरनाग फॉरेस्ट का, ये पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज है। ये तकरीबन 200-300 किलोमीटर का पहाड़ी सिलसिला है। एक तरफ से ये बारामुल्ला से शुरू हो जाता है और दूसरी तरफ से वो साउथ कश्मीर में भी जारी रहता है, किश्तवाड़ तक चला जाता है। और ऐसा समझा जा रहा है चूँकि नॉर्थ कश्मीर जो है वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अब फेंसिंग काफ़ी बढ़ा दी गई है और साथ ही विजिल भी बढ़ा दिया गया है। यह समझा जा रहा है कि साउथ कश्मीर में जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं वो शुपाया के रास्ते से आते हैं, यानी पीर पंचाल का जो दूसरा फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ से आते हैं, राजौरी पूंछ से आते हैं और उसके बाद साउथ कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं। ऐसा समझा जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट जो है फॉरेस्ट एरिया में हो सकते हैं। यही वजह है कि लगातार फॉरेस्ट एरिया में सर्विलेंस बढ़ा दी गई है, चाहे वो शुपाया का एरिया हो, चाहे वो कुलगाम का एरिया हो, काजीगुंड का एरिया हो या अनंतनाग के बाकी एरियाज हों, कोकरनाग समेत। तो ऐसे में खबर यही है कि जो ऑपरेशन 7 दिन से लगातार जारी है, 13 सितंबर को यह ऑपरेशन शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक ये ऑपरेशन जारी है। पहले की डिटेल्स दर्शकों तक हमने पहले ही पहुंचाई हैं कि कैसे किस तरीके से यह ऑपरेशन हुआ, लेकिन आज डिटेल ये दी गई कि इस ऑपरेशन में जो एलईटी कमांडर उजैर खान का नाम आया था उसकी बॉडी अब रिकवर हुई है। कोकरनाग अनंतनाग के ऑपरेशन में एलईटी कमांडर उजैर खान मारा गया है। पुलिस ने जानकारी दी है और बताया है कि उजैर खान की बॉडी रिकवर की गई है। 7 दिन से लगातार ये ऑपरेशन जारी है और अभी और कुछ दिन तक ये ऑपरेशन चल सकता है। एडीजीपी जो